मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। बात करेंगे तेजस्वी यादव का। क्यों बात कर रहे हैं? इसलिए बात कर रहे हैं कि आज दैनिक भास्कर देख रहा था मैं, ट्विटर पर भी चल रहा है। ये जाके परशुराम जी के मूर्ति के सामने माफ़ी मांग रहा है कि मुझे बख्श दो, माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मतलब क्या? आज ये सिंबॉलिक है, ये घुटना टेक दिया मनीष कश्यप के सामने। गई भैंस पानी में समझ लिए हैं। ये नीतीश कुमार भी जाएंगे। एक अदना सा लड़का जो बिहार में माहौल बना है, और जिस तरह से प्रशांत किशोर और भी जो जुआ भिड़े हुए हैं चारों तरफ से, और नौजवान बिहार का उठ के खड़ा हुआ है। इनकी जो बाप और माँ जो कारस्तानी किए हैं, जो इनके परिवार ने किया है, अब वो धीरे धीरे गुंडा राज जो जंगल राज करते हैं वो धीरे धीरे पनप रहा है। तो अब जाके पैरों में पड़ रहे हैं सांकेतिक रूप से कि भैया मुझसे गलती हो गई। जिनको ज़िंदगी भर या प्रताड़ित किए, सताए, जिनको मुकदमे डाल रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारियां कर रहे हैं, किसी को बढ़ने नहीं देना चाहते, बिहार को जो आगे नहीं जाने देना चाहते, चाह रहे हैं कि लोग कम पढ़े लिखे और लोग इसी तरह से पड़े रहें ताकि हम जाति के उलझन में उलझा के और अपनी गोटी सेट करते रहें। ये देख के मुझे मैंने कितना बेशर्म है ये 9वीं पढ़े लिखे लोग, ये अनपढ़ गंवार। आज इसको अब परशुराम दिखाई दे, परशुराम जयंती, परशुराम जी के मूर्ति के सामने जाके माफ़ी मांग रहा है। साफ बयान है कि मुझको माफ़ कर दीजिए। ये स्तर इनका समझिए। इसका मतलब क्या है? आखिर क्या कारण हो सकता है? क्या उद्देश्य हो सकता है? बताऊं मैं? आज के डेट में इनके पास MY के सिवा कुछ है नहीं। कितना है MY यार? दहशत और डर। और उसके बाद से इसने तुम्हारे साथ इतने दिन अत्याचार किया, ये किया, वो किया, जो ये लड़ा के जो समीकरण है, तो जो जिसको ये लड़ाते थे वो समझ गया। उसके पीछे समझ क्यों गया? इसलिए कि हर पिछड़ा में हर वर्ग, जितना वर्ग है, उसके अपने नेता हो गए हैं। जो इनके पिताजी और माताजी जो मलाई खाए थे, उसका कारण था कि पिछड़ों में रोटी फेंक देते थे, उसी में वो खुश रहते थे, और उसी में खुश रह के वो इनको खूब वोट देते थे। अब दलित और पिछड़े के नेता थे और खुद सिर्फ मुंह से कहते थे। अब उसमें हर वर्ग में नेता हो गए हैं और वह अपना अधिकार समझने लगे हैं। अधिकार समझने लगे हैं और समझने लगे हैं कि उल्लू बना रहे हैं सब। यह सिर्फ अपने परिवार के लिए। हम लोगों को कहते हैं कि तुम्हारे साथ ये देखो शोषण हुआ, तुमको आवाज़ दिया हमने, सब कुछ। खुद अरबपति करोड़ों लूट लिए बिहार को, बिहार के पिछड़ेपन का। आखिर बिहार से जो बच्चे पलायन करते हैं, वह सिर्फ फॉरवर्ड के बच्चे तो पलायन नहीं करते हैं। सभी वर्गों के, फॉरवर्ड से लेके और टॉप टू बॉटम, कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिस वर्ग के बच्चे बाहर धक्का नहीं खाते हैं। आखिर राज किसका था? और भी तो इस देश में राज्य है। वो उस राज्यों में कम दिनों तक जो शासन सत्ता किया, वह राज्य को, अब हरियाणा को उठा के देख लीजिए। हरियाणा में क्या है? कौन सा सोना चांदी लगा हुआ है? लेकिन हर सिटी में, हर सिटी के डेवलपमेंट में एक कोई फैक्ट्री है। गिनाते चलूँ, सोनीपत, गुड़गांव, बहुत गिना सकता हूँ। इवन आज के डेट में बिहार से बहुत आगे राजस्थान हो गया। गुजरात की बात ही छोड़ दीजिए, महाराष्ट्र की बात ही छोड़ दीजिए, कर्नाटका की बात ही, आंध्र प्रदेश की बात ही छोड़ दीजिए। कहाँ बैठते हैं? तो कम से कम बच्चे जो बाहर जा रहे हैं अन्य राज्यों में, देख रहे हैं सारी परिस्थिति कि हमने क्या बिगाड़ा, हमने क्या बिगाड़ा इतना ही कि हमने इन परिवारों को वोट दिया। चाहे वो चाचा भतीजा दोनों की बात कर रहे हैं। बिजली सड़क के अलावा कुछ नहीं है। अब वो बच्चे आ रहे हैं तो वो समझ रहे हैं हमारे साथ ये करते क्या है।
तो ये जाति का जहर इंजेक्ट करके अगड़ा पिछड़ा और दलित में लड़ा के और अपना MY है ये है एक समीकरण सेट कर लेना है और उस समीकरण के आधार पर गद्दी पा लेना है और फिर बिहार को उसी हाल में छोड़ देना है और अपने लिए काम करना है, अपने परिवार के लिए काम करना है, खुद को आगे बढ़ाना है और जो असली जिसको नीड है, जिसको ज़रूरत है, जिस पे काम होना चाहिए वह काम पे कभी ध्यान ही नहीं दिया जाता है। तो अब इससे ऊपर उठ रहा है बिहार। जब उठने लगा बिहार, चिंतन करने लगा बिहार, समझने लगा बिहार, उसके साथ साथ मनीष कश्यप जैसे पत्रकार वो लेके निकल गए 200 रुपये का माइक, लोगों को दिखाने लगे, लोगों को बताने लगे कि भैया इस तरह की फैक्ट्री क्यों नहीं है, इस तरह के कारखाने क्यों नहीं हैं, इस तरह का हॉस्पिटल क्यों नहीं है, इस तरह का स्कूल क्यों नहीं है, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं है, इस तरह का डेवलपमेंट क्यों नहीं है। अब वह जब लगातार दिखाने लगे पत्रकार, बाहर से भी आवाज़ें आने लगी, लोगों की आंखें खुलने लगी, जब लोग समझने लगे तब पगलाए हुए हैं। उससे बाहर तो जाति से बाहर तो सोच नहीं सकते। तो अब जा रहे हैं परशुराम जी के पास कि मैंने समझ रहे हैं ना, इनको अब फॉरवर्ड वोट चाहिए। आज तक इनके पिताजी भूरा बाल साफ कर रहे थे, इनकी माताजी भी उसी रास्ते पर चल रही थी। अब उसी के अरे जाके सांडा का तेल लगाओ, जितना मर्जी हो उतना, इतना बड़ा जीभ लेके चाटो चाटो, कोई दिक्कत नहीं है, चाटो, लेकिन वोट नहीं मिलेगा। इसलिए कि अब बिहार के लोग समझ रहे हैं कि हमारे बच्चे का भविष्य कहाँ है, हमारे परिवार का भविष्य कहाँ है। हर गांव से नौजवान गायब क्यों है? वह अपने परिवार के साथ नहीं रहना चाहता है, उसकी भी इच्छाएं हैं। वह भी जाता है 10-10 घंटा 12-12 घंटा जो मेहनत करता है बाहर, वह घर पर भी रह के अपनी माँ बाप की सेवा करके भी वह यह काम कर सकता है। लेकिन क्यों मजबूर हुआ? प्रश्न यह है और इसी प्रश्न का जवाब जब नहीं दोगे, जो किए हो हम जानते हैं। इसलिए कह रहे हैं इन सब चीज़ों को कि यह सत्ता के लिए किसी स्तर पर गिर सकते हैं जो अपने माँ बाप का नहीं हो सकता है। क्यों? पिछले चुनाव में पोस्टर से ही अपने माँ बाप का, अपने बाप का पोस्टर से फोटो हुए हटा दिया कुर्सी के लिए। अब समझ लीजिए ये किसी स्तर पर गिर सकते हैं, इज्जत दाव पे लगा सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो। होशियार को इशारा काफ़ी होता है। ये इस लायक हैं इसलिए कि भाई सत्ता रहेगी तभी तो। देखिए ये भी मुख्यमंत्री हैं, वो है बैल बुद्धि जो अपना शपथ ग्रहण नहीं पढ़ पाता है, वह भी मंत्री है। मलाई चल रहा है, चारों तरफ से हारा गिर रहा है। देख ही रहे हैं कि मंत्री लोग किस तरह से ट्रांसफ़र पोस्टिंग से लेके और सब कुछ पुल गिर ही रहा है, सब कुछ हो ही रहा है। तो आज ये देखा तो मैंने कहा कि इसको जनता के बीच में ले जाना चाहिए, बिहार के लोगों के बीच में ले जाके समझाना चाहिए, बताना चाहिए, दिखाना चाहिए। इसी के साथ पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए अलविदा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। जय हिंद।